बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रांसलेशन में हमने बुनियादी चीज़ें तो कर ली हैं, 12 टेंस, और फिर 12 टेंस इंटेरोगेटिव फॉर्म में, दूसरी फॉर्म में, नेगेटिव फॉर्म में, फिर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के अलावा जहाँ ऑब्जेक्ट पहले आता है, ठीक है, पैसिव वॉइस वाले फिक्रे कर लिए, और फिर हम एडजेक्टिव और वो चीज़ें हम कर लेंगे, वो करते रहेंगे। कुछ एक्सप्रेशन आपकी ट्रांसलेशन में, क्योंकि ट्रांसलेशन एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है ख़ास तौर पे उर्दू मीडियम वालों के लिए, उन्होंने उर्दू के सेंटेंसेस का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना होता है, ठीक। तो ट्रांसलेशन एक तो याद रहना चाहिए कि एग्जैक्ट किसी भी एक जुबान से दूसरी जुबान में बिल्कुल वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन नहीं होती, उसके इक्विवेलेंट नजदीक तरीन मफहूम मिलता है, ठीक है ना, कि इस जैसा करीब तरीन, एग्जैक्ट कभी भी नहीं होती, कोई 100% ट्रांसलेशन टाइप की कोई चीज नहीं है, राइट। तो इसीलिए हमें कुरान समझ नहीं आता ना, क्योंकि हमें अरबी नहीं आती, तो जो ट्रांसलेशन है वो इनडायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग है। तो ट्रांसलेशन, इसमें कुछ सेंटेंसेस जो आपकी ट्रांसलेशन में अनयूजुअल हैं, आम सेंटेंसेस में इस किस्म के एक्सप्रेशन जनरली नहीं आते, वो हमने चार्ट डाउन किए, कुछ और भी आएंगे फिर कर लेंगे, लेकिन मेजर इसमें काफी सारी 80% आपकी ये चीजें कवर हो जाती हैं जो अनयूजुअल है, थोड़े से मुश्किल है। मिसाल के तौर पर, मैं ये काम करे बगैर ना रह सका या नहीं रह सकता, आई कुडंट हेल्प लॉफिंग, मैं हंसे बगैर ना रह सका, कुड नॉट हेल्प, ठीक है। अब इसका तर्जुमा भी इस तरह नहीं करना मैं उसके बगैर मदद ना, तो रिवर्स मतलब इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन है, आई कुडंट हेल्प डूइंग इट, ठीक है ना, ठीक है। बस ये मूवी इतनी अच्छी है कि मैं देखे बगैर नहीं, आई कांट हेल्प वॉचिंग इट, मैंने ट्रेलर देखा और मैं कहता हूँ यहाँ आई कांट हेल्प वॉचिंग इट, मैं देख के रहूंगा, मतलब ठीक, किसी न किसी तरह somehow or the other I will manage it, या pay your debt somehow or the other, ठीक। जितना ऊंचा जाओगे उतना ठंड होगी, the higher you go the cooler it is, ठीक। the more you practice the better result you will get, ऐसे भी हो सकता है, अगले दूसरे में फ्यूचर भी हो सकता है, ठीक। ये हो गया। अब जिस तरह कहीं ऐसा ना हो, ठीक है, मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो लेट हो जाओ, ठीक है। इसमें है तेज चलो कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेन मिस हो जाए, लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। अब देखें, हालांकि ना हो जाए, लेकिन नो इसमें आता नहीं है, लेस्ट यू शुड, इसका मतलब ये है कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा ना हो जाए, लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, ओके। अगर ऐसा होता, ठीक, were he alive, अगर वो जिंदा होता, he would have supported you, तो वो आपकी मदद करता, ठीक। इस किस्म के शायद पहले भी हम कर चुके थे, लेकिन ये were लगा है, was नहीं लगा। ये भी हो सकता था had he been alive, ऐसे भी हो सकता था, ठीक है। और हमने ओके, हाँ, ये हमने किए हुए फिक्रे के 2 दिनों से फन से, लेकिन ये जो इस किस्म के फिक्रे हैं ना, जब से ऐसा हुआ, आई हैव नॉट सीन हिम एवर सिंस, सिंस फॉर किए हुए ना, एवर सिंस भी होता है, एवर सिंस ही लेफ्ट कराची, ठीक है ना, एवर सिंस आई हैव कम टू द सिटी आई हैवंट येट गॉन टू द मार्केट, एवर सिंस, राइट, जब से ऐसा, ठीक। जो चाहे हो जाए मैं नहीं करूंगा, ठीक है। कम व्हाट मे आई विल नॉट डू दिस, तो कम व्हाट मे भी होता है, कम व्हाट माइट भी होता है, जो मर्जी हो जाए हम जाएंगे, कम व्हाट मे, ये एक ही सेंटेंस है, ठीक है ना, और एक ही एक काइंड ऑफ फ्रेज है। अच्छा, मैं ये कर लूंगा लेकिन ये कभी नहीं करूंगा, ठीक है ना, ठीक। अब मतलब मैं कहता हूं कि जी मैं बस में नहीं जाऊंगा चाहे लेट हो जाऊं, ट्रेन में ही जाऊंगा, ठीक है ना, आई वुड रादर गेट लेट देन गोइंग बाई ट्रेन, आई वुड रादर, ठीक है ना, आई वुड रादर डाई, शी वुड रादर डाई देन बेग, वो मर जाएगी लेकिन भीख नहीं मांगेगी। अब नहीं का वर्ड इसमें नहीं आ रहा, वो रादर के अंदर ही है, ठीक हो गया। इसी तरह ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया, ओके। टू अफ्रेड टू गो आउट, या आई एम टू वीक टू वॉक, आम फिक्रा होता है, इट इज टू डार्क टू सी एनीथिंग, राइट, तो ये, राइट, इसमें भी अब ना है उर्दू में, इधर नहीं है, ठीक है ना, ये नहीं लिखना, ये टू अफ्रेड नॉट टू गो आउट, नॉट नहीं है ये, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये आपने एक्सप्रेशन याद करने, ओके। ये इंटरेस्टिंग है, मसलन मेरी मदद करना तो दरकनार, उल्टा उसने मुखालफत की, फॉर फ्रॉम हेल्पिंग मी ही अपोज्ड अस एट ऑल द स्टेप्स, उन्होंने हर जगह हमारी मुखालफत की, फॉर फ्रॉम डूइंग इट, राइट, तो दरकनार,
ठीक, इसी तरह ये तो आम आपको आता ही है, जब हम कोई तजवीज़ देते हैं, लेट्स गो फॉर ए वॉक, लेट्स हैव सम फूड, लेट्स, पता है ना? ओके, आम है, लेकिन एक दफ़ा चूंकि हम सारे कर रहे हैं तो एक्सप्रेशन में आ जानी चाहिए। ओके, हाँ, आपकी मदद के बगैर तो मैं बिल्कुल ही तबाह हो जाता, मिसाल के तौर पे, बट फॉर योर हेल्प, बट फॉर योर हेल्प आई वुड हैव बीन ड्यून्ड। समझ आ गई? या आई वुड हैव गॉट लेट। यूं ही के दो एक्सप्रेशन होते हैं, एज सून एज, ये मशहूर है, एज सून एज आई अराइव्ड द बस स्टार्टेड ऑफ। ये भी होता है, नो सूनर डिड, मैं पहुंचा ही था कि बस चल पड़ी या बस चली गई। तो नो सूनर डिड आई अराइव, इसका एक्सप्रेशन का नो सूनर डिड ही लगाते हैं वैसे, और इसमें एज सून एज आई अराइव्ड, कोई रह तो नहीं गया। तो बस ये हमारे मोस्ट यूज्ड एक्सप्रेशंस हैं जो आपके मैट्रिक इंटर के एग्जाम में आते हैं, लेकिन जनरली हम टेंसेज में उनको कवर नहीं करते। और कोई चंद एक आएंगे तो हम उनको क्लब कर लेंगे। आपको ऐसे एक्सप्रेशंस अपनी इंग्लिश की किताब में देखने चाहिए, जो आपकी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है ना, कि ऐसा कौन सा एक्सप्रेशन है जो हमारे नॉर्मल टेंसेज में नहीं आता, बिल्कुल हट के है। ओके, थैंक यू वेरी मच।